नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक हैं स्वर्ण प्रकाश और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला। हालदार साहब को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था और वो कस्बा ना तो बहुत छोटा था और ना ही बहुत बड़ा, यानी सुविधाएं जो आवश्यकता की जो सुविधाएं होती हैं वो सभी वहां पर उपलब्ध थी। एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल, एक अस्पताल और एक नगर पालिका। उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। बहुत ही सुंदर मूर्ति, आकर्षक मूर्ति थी, संगमरमर की बनी हुई थी। उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। लेकिन उस मूर्ति पर एक छोटी सी बात, कहने को तो बहुत छोटी लेकिन बहुत खटकती थी। वो थी उस मूर्ति पर चश्मे की कमी होना, यानी उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। बनाने वाले ने हो सकता है जल्दीबाजी में वो बनाना भूल गया हो या संगमरमर का यानी पत्थर का चश्मा उससे ना बना हो। लेखक ने यानी हालदार साहब ने देखा कि उस मूर्ति पर एक रियल का चश्मा लगा हुआ है, यानी वास्तविक चश्मा लगा हुआ है। हालदार साहब ने सोचा बड़ा खूब आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल का। इसी तरह से लेखक का यानी हालदार साहब का वहां से गुजरना होता और उनकी नजर उस मूर्ति पर अवश्य पड़ती और वो देखते कभी उस मूर्ति पर चौकोर फ्रेम का चश्मा होता, कभी गोल फ्रेम वाला चश्मा होता। और इस चश्मे को देखते देखते हालदार साहब के मन में एक बहुत कौतुक उत्पन्न हो रहा था कि ये कौन करता है, ऐसा कौन कर सकता है। हालदार साहब उस कस्बे में एक पान की दुकान पर हमेशा रुकते थे और पान खाते थे। उनसे रहा न गया और उन्होंने एक दिन पान वाले से पूछा कि भाई तुम्हारी ये मूर्ति पर चश्मे कौन लगाता है, यानी ये काम कौन करता है। पान वाले ने कहा कि साहब ये एक कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को लगा कि शायद वो कोई फौज से रिटायर है या आजाद हिंद फौज का सिपाही है। पान वाले को हालदार साहब की बात सुनकर बड़ी हंसी आई और उसने हंसकर कहा, साहब वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है पागल। वो देखिए सामने से आ रहा है, आप ही उससे पूछ लीजिए, आप ही अपनी जानकारी उससे प्राप्त कर लीजिए। हालदार साहब ने देखा सामने से एक बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला व्यक्ति चला आ रहा है। सिर पर गांधी टोपी उसने लगा रखी है, एक हाथ में संदूकची है छोटी सी और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत सारे चश्मे लटके हुए हैं। यानी हालदार साहब ने ये अनुमान लगाया कि ये ही एक चश्मे वाला है जो चश्मे बेचने का काम करता है और इसकी कोई अपनी दुकान भी नहीं है, इसीलिए वो इस चौराहे पर आकर अपना चश्मे बेचने का व्यवसाय करता है। ये मूर्ति पर चश्मे लगा देता है और अपने व्यवसाय को चलाता है। एक तरफ तो ये व्यवसाय का काम था उसका, लेकिन हालदार साहब की जो सोच है वो बड़ी ही सकारात्मक है। उन्होंने सोचा कि उस कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की जो मूर्ति है बिना चश्मे की वो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उस पर नए चश्मे लगाता रहता है। इसी तरह से क्रम जारी रहा, चश्मों का बदलना, लेखक का वहां से गुजरना। एक बार काफी लंबे समय तक लेखक का वहां आना जाना नहीं हुआ और काफी अंतराल के बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उनका कौतुक और बढ़ा। उन्होंने सोचा ये आज क्या कारण है, और लगभग वहां की जो दुकानें हैं वो भी बंद थी। वो पान वाले के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं क्यों भाई आज तुम्हारे नेताजी बिना चश्मे के क्यों हैं। जो पान वाला है वो चुप हो जाता है और रुआसा सा होकर अपनी आंखों को पोंछता हुआ बोलता है, साहब कैप्टन मर गया। दोनों चुप। हालदार साहब उससे कुछ भी पूछने की स्थिति में नहीं होते हैं और चुपचाप उसको पैसे देकर पान के और वहां से रवाना हो जाते हैं। हालदार साहब के मन में कई प्रश्न चलते रहते हैं और वो सोचते हैं कि अब इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, अब इस मूर्ति को कौन सजाएगा। जब अगली बार उनको वहां से गुजरना था तो उन्होंने अपने ड्राइवर को ये हिदायत दी कि अब की बार तुम उस चौराहे पर जीप को मत रोकना, मुझे बहुत जरूरी काम है। और उनके मन में ये बात थी कि उन्हें नेताजी की चश्मे बिना चश्मे की जो मूर्ति है वो अच्छी नहीं लगेगी, वो उसको कैसे देखेंगे, इसलिए वो वहां नहीं रुकेंगे। ड्राइवर ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो सीधे वहां से गाड़ी को ले जाने लगा।
लेकिन जैसे ही उस चौराहे पर पहुंचे, हवलदार साहब की निगाहें जैसे हमेशा चली जाती थी उस मूर्ति पर, फिर से चली गई और उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, रोको, ठहरो, गाड़ी को रोको। ड्राइवर ब्रेक लगाता इससे पहले ही हवलदार साहब गाड़ी से कूदे और उस मूर्ति के सामने जाकर स्तब्ध होकर उसको देखने लगे। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, यानी जो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं वो चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ था। हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका मन द्रवित हो जाता है। वे सोचते हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी तैयार हो रही है, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना है और उन बच्चों को भी ये जो मूर्ति है इस पर बिना चश्मा लगाए को उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, उनको अच्छी नहीं लगी और उन छोटे बच्चों ने अपने जो प्रयास होते हैं उसके द्वारा बनाया हुआ चश्मा ही उस मूर्ति पर लगा दिया। इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से व्यक्ति को अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हालांकि कैप्टन चश्मे वाला अपने व्यवसाय के आधार पर उस मूर्ति पर चश्मे लगाता था और बेचता था, किंतु लेखक ने यानी हवलदार साहब ने इसको बहुत ही अच्छा माना और उनके अनुसार ये कैप्टन वाले की देशभक्ति की भावना थी, जिस आधार पर वो उस मूर्ति पर चश्मे लगाता था।